हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मेरी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर बड़ी ही इजी लैंग्वेज में मिलने वाला है। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन टैग को अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में क्या अंतर होता है, पहले तो आप ये समझिए। तो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस तो आपके किसी भी सेंटेंस में मतलब क्वेश्चन आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये तो होगा आपका जो स्वतंत्र रूप से आपका सेंटेंस यूज होगा वो होगा आपका क्वेश्चन। लेकिन जो आपके क्वेश्चन टैग्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के जो आपका एसरेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसके बाद में यूज किए जाते हैं, एसरेटिव या आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद में। ठीक है, तो इनसे आपका क्वेश्चन का ही मतलब पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन किया गया है। लेकिन इससे आपका जो क्वेश्चन किया गया है वो खाली यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन किया गया होता है। और ये आपका हमेशा कभी भी फ्रीडमली यूज नहीं होगा, ये हमेशा आपका या तो सिंपल सेंटेंस के साथ में या तो इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में यूज किया गया होगा। पहला रूल होगा आपका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, तो या तो आपका प्रोनाउन यूज होगा, आपका जो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपका या तो प्रोनाउन होगा, अदरवाइज आपका इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया गया होगा आपके क्वेश्चन टैग में। अब देखिए क्वेश्चन टैग आपका होता किस टाइप का है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन टैग का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि आपका ये देखिए एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो एसरेटिव सेंटेंस हुआ आपका सेंकी डिड नॉट गो होम, या ये आपका एसरेटिव सेंटेंस हुआ। एसरेटिव सेंटेंस के साथ में देखिए आपका डिड ही, देखिए सेंकी डिड नॉट गो होम मतलब सेंकी घर नहीं गया, ठीक है, डिड ही या गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन किए जाते हैं डिड ही, तो यहाँ पर जो ये हुआ हमारा, ये वाला पार्ट हुआ हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो इसका मोस्टली आज हम वीडियो में सीखेंगे कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है आपके किसी सेंटेंस में, ठीक है। तो पहला रूल तो होगा आपका कि आपके सेंटेंस में जो भी आपका क्वेश्चन टैग होगा, जो इसका ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट आपका या तो प्रोनाउन होगा नहीं तो आपका इंट्रोडक्टरी देयर होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा ही यूज हुआ है, तो ये ही क्या हुआ आपका, ही हुआ हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमारा सब्जेक्ट बोला जाता है आपके क्वेश्चन टैग का। सेकंड रूल होगा हमारा, फर्स्ट रूल तो आप समझ चुके हैं, सेकंड रूल होगा हमारा कि जब आपका कोई भी सेंटेंस, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस है, जब आपका कोई भी सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ में आपका जो क्वेश्चन टैग होगा ये आपका नेगेटिव यूज होगा। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव का यूज करें, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज करेंगे। देखिए जैसे कि आप इसी सेंटेंस में समझ सकते हैं, जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो देखेंगे हमारा जो ये सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस हुआ हमारा नेगेटिव, क्योंकि इसमें देखिए डिड नॉट आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इसी कारण हमारा जो क्वेश्चन टैग है ये हमारा पॉजिटिव हुआ है। देखिए इसमें डिड के साथ में ही, कि हमारा ये वाला सेंटेंस हुआ राधा इज ब्यूटीफुल इजंट शी, तो देखिए ये वाला सेंटेंस हुआ हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में जो आपका क्वेश्चन टैग यूज हुआ है ये हमारा देखिए नेगेटिव यूज हुआ है। देखिए जब आपके सेंटेंस में इन वर्ड्स में से, ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, इन वर्ड्स में से देखिए ये वर्ड्स कौन से हैं आपके, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नाइदर, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, नो वन, नथिंग एक्सेट्रा, मतलब इस टाइप के वर्ड्स और मोस्टली ये वाले वर्ड्स जब भी आपके सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ में आपका पॉजिटिव वाला क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ में जो आपका क्वेश्चन टैग लगेगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ओके। इसका मतलब इन जब भी आपके सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो उसको नेगेटिव मान करके आप क्वेश्चन टैग का यूज करें। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले रूल में बताया कि नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ में आपको नेगेटिव बनाना होता है। लेकिन इनके साथ ही आप देखिए जैसे कि आपका फ्यू, हालांकि इसमें मैंने आपको फ्यू के साथ में बताया कि इसके साथ में आप हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो आप पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन अगर आपका ए फ्यू आ जाता है, ए फ्यू, ठीक है, या फिर आपका अ लिटिल आ जाता है, ये दो वर्ड्स आप इनको नोट कर लीजिए, ए फ्यू या ए लिटिल, इन दो वर्ड्स में से कोई वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है तो
वहां पर हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये वर्ड्स आएंगे तो आपका नेगेटिव माना जाएगा वो सेंटेंस, तो उसके साथ में क्वेश्चन टैग लगेगा आपका पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं आपके किसी सेंटेंस में तो उसको आप मानेंगे पॉजिटिव और क्वेश्चन टैग आपका बनेगा नेगेटिव का। जैसे आई हैड नो एनिमी, हैड आई, जैसे कि आपका ये एक सेंटेंस हुआ आई हैड नो एनिमी, ठीक है, हैड आई। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा नो का यूज हुआ है। अब नो के साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका नेगेटिव माना जाएगा, अब इसके साथ में जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, ये क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे, ये बनाएंगे हम पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखिए अगर आपका ए फ्यू या ए लिटिल आ जाता है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस में देखिए हमारा फ्यू आया है। अब फ्यू के साथ में हमने देखिए पॉजिटिव बनाया है, अगर फ्यू आया है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन फ्यू के साथ में अगर अ का यूज किया जाता है तो हम नेगेटिव ही क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस हुआ, जैसे ओनली अ फ्यू गर्ल्स हैव कम, हैवंट बीन, तो जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस हुआ, इसमें हम देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका फ्यू यूज हुआ है। अब फ्यू के साथ में हमने करा है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज, लेकिन अगर फ्यू होगा तो उसके साथ में हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट रूल है आपका, जैसे कि कोई भी आपका सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपका लेट्स से स्टार्ट है तो लेट्स वाले सेंटेंसेस में हम हमेशा जो क्वेश्चन टैग होगा आपका वो शैल बी का यूज, जो लेट्स वाले सेंटेंसेस होंगे जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में लेट्स का यूज होगा वहां पर हम शैल बी क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि आपका सेंटेंस हुआ तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में शैल बी का ही यूज करेंगे। तो आपके सेंटेंस में अगर आपको ग्रामेटिकल एरर या फिर कोई भी आपको स्पॉट करने के लिए मिलता है तो वहां पर आपको हो सकता है यहाँ पर शैल की जगह विल मिला हो, ठीक है। तो लेट्स के साथ में आप हमेशा शैल बी का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका लेट के साथ में हिम हर एक्सेट्रा, मतलब आपके लेट के साथ में देम या कोई नाउन, मतलब आपकी प्रॉपर नाउन जैसे कि किसी का नाम या फिर हिम हर एक्सेट्रा कुछ ऐसा, मतलब आपका अस के अलावा जो भी आपके लेट के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो उनके साथ में हम जो क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, ठीक है, इन वाले सेंटेंसेस में जिनमें ये होंगे वर्ड्स उनके साथ में हम विल यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके साथ में हम विल यू का यूज करेंगे और इनके साथ में हम शैल बी का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि आपका सेंटेंस है तो इस तरीके से आपका सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है आपका जब आपके सेंटेंस में मतलब कोई भी आपका सेंटेंस पहले वाला है क्वेश्चन टैग से पहला सेंटेंस, उसमें आपका अगर डांट फटकार है, मतलब वहां पर डांट या फटकार लगाई हुई है, आप सेंटेंस को पढ़ करके पहचान सकते हैं कि ये डांट फटकार वाला सेंटेंस है क्या, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम जो क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं वो क्वेश्चन टैग होता है आपका कांट यू, पर हम क्वेश्चन टैग कांट यू का यूज करते हैं। देखिए जैसे शट अप, तो यहां पर हम कांट यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को पढ़ करके आप अपना क्वेश्चन टैग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन टैग किस तरीके का उसके साथ में लगेगा। अब देखिए इनके साथ में किस तरीके का आपका सब्जेक्ट यूज होता है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। अगर आपका जो सेंटेंस है, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन वन, दिस, दैट, these, those, there, इस तरीके से, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट या प्रोनाउन आपका वन है, दिस, दैट, दीज, दोस, देयर, इनमें से कोई भी है तो वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन टैग में यूज होगा वो देखिए आप। अगर आपका वन है, मतलब देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अब हम बात कर रहे हैं इस वाले, मतलब जो इधर वाला आपका सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका सेंटेंस का ये सब्जेक्ट अगर इनमें से है तो वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन टैग में फिट होगा,
इसकी बात कर रहे हैं अब हम। तो देखिए अगर आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या प्रोनाउन है वो वन है तो वो वन का वन ही रह जाता है, मतलब आप क्वेश्चन टैग में वन का वन ही यूज करेंगे। अब उसके बाद में दिस या दैट है तो उसको हम इट में बदल देते हैं, ठीक है। तो उसका हम इट, क्वेश्चन टैग में इट का यूज करेंगे। इनको आप नोट कर लीजिएगा। दीज या दोस्त को हम दीज या दोस्त को हम दे में बदल देते हैं। मतलब जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा दीज या दोस्त, दिस या दैट या वन, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वन को तो हम वन ही रखेंगे, दिस या दैट का हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्वेश्चन टैग में हम इट में बदल देंगे। और आपका दीज या दोस्त है आपके सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में उसका हम दे का यूज करेंगे। और अगर आपके सेंटेंस में देयर है तो देयर का हम देयर ही छोड़ देते हैं, मतलब हम क्वेश्चन टैग में देयर का देयर ही यूज करेंगे। देखिए ऐसे वन कांट हेल्प हिम कैन वन। तो देखिए इस तरीके से यहां पर देखिए आपका सब्जेक्ट वन है तो हमारा क्वेश्चन टैग में भी वन का ही यूज हुआ। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस में इनमें से प्रोनाउन सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्रोनाउन के साथ में आपका क्वेश्चन टैग में कौन सा प्रोनाउन बनेगा। लेकिन अब इन्हीं में ही आप देखिए अगर आपके प्रोनाउन, ठीक है, अभी तो आपके प्रोनाउंस थे, अब यही प्रोनाउंस अगर आपके एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं तब प्रोनाउंस का ये प्रोनाउंस आपके एडजेक्टिव का काम तब करते हैं जब इन प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन अटैच होती है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका कोई भी प्रोनाउन होगा, अब उस प्रोनाउन के साथ में अगर आपका नाउन है, नाउन मतलब प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस नाउन, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ये आपका पहले वाला एडजेक्टिव होता है। तो अब इस वाले सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आपके किसी भी सेंटेंस में इस टाइप का सब्जेक्ट आ जाता है तो उसका हमें क्या करना है, तो अब हमें इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं बनाना है। अब हमें क्या करना है, अभी जैसे कि आपको पहले समझाया तो आप समझेंगे कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट बना देंगे क्वेश्चन टैग का, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें इस नाउन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाना है। अगर आपका प्रोनाउन भी आ जाता है और नाउन भी आ जाता है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा। देखिए जैसे कि आपका सेंटेंस हुआ, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस हुआ, तो इस सेंटेंस में देखिए अब यहाँ पर वन का यूज हुआ है। वन गर्ल कांट डू इट, कैन डू इट एंड कांट शी। तो इस सेंटेंस में देखिए वन आया है आपका, लेकिन वन के अकॉर्डिंग अब आपका सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट यूज नहीं करना है आपके क्वेश्चन टैग में। अब देखिए इस गर्ल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर शी यूज हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस चेक करना है कि आपके सेंटेंस में ये वन या फिर जितने भी मैंने आपको प्रोनाउंस बताए कि वे प्रोनाउन का काम कर रहे हैं या एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो आप अपने नाउन के अकॉर्डिंग वहां पर सब्जेक्ट का यूज करें। अदरवाइज अगर आपका ये सिंपल आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे वाले रूल में बताया है, तो वे उसमें आप उस तरीके से यूज करेंगे। ओके अब जैसे कि हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका एनीवन, नो वन, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबॉडी एंड समबडी, तो इनमें से अगर आपका कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, इनमें से अगर आपका कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो आपकी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा आपको दे बनाना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम हमेशा यही यूज करेंगे जब भी आपके वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तब। देखिए कैसे, जैसे कि हमारा ये वाला सेंटेंस हुआ एवरीबॉडी केम ऑन टाइम डिडंट दे। तो देखिए बाकी सभी रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, देखिए बाकी सभी रूल्स इस पर फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए आपका सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाया है। अभी साथ में देखिए जो हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर आपका एवरीबॉडी है, तो एवरीबॉडी के साथ में जैसे हमारा एवरीबॉडी आया तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग हुआ ये वाला पार्ट, तो क्वेश्चन टैग का आपका जो सब्जेक्ट हुआ वो हम दे का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड होंगे उनके साथ में आप क्वेश्चन टैग का यूज करें। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके सेंटेंस में नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग,
तो अगर ये वाले वर्ड्स होते हैं इन सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो आप अपने सेंटेंस में जो आपका क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा आपका इट। ठीक है, तो जहां पर भी आपके ये वाले वर्ड्स होंगे, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, वहां पर आप क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट का यूज करेंगे वो आप इट का यूज करेंगे। सेंटेंस में देखिए जैसे कि आपका एवरीथिंग का यूज हुआ है, तो एवरीथिंग के साथ में हमने, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट हुआ आपका एवरीथिंग, तो यहाँ पर हमने इट का यूज किया है। ठीक है, और आप हमेशा जो इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है इनका भी ध्यान रखें। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये उसी टेंस की यूज होती है हमेशा जिस टेंस की आपके सेंटेंस में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब तो यही यूज करेंगे क्योंकि आपका टेंस यही होगा, लेकिन सिंगुलर पर्सन की यूज करनी है कि आपको प्लूरल की यूज करनी है, वो होगी आपकी इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका इट है तो इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज का यूज हुआ, लेकिन अगर इट के अलावा अगर यहाँ पर दे का यूज होता, मतलब अकॉर्डिंग टू जो आपके पहले वाले सेंटेंसेस हैं, मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पर दे का यूज हुआ और आपके सेंटेंस में यहाँ पर हैज का यूज है और यहाँ पर हमारा दे का यूज होना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन टैग में आप जब भी यूज करेंगे टेंसेस तो सेम यूज करेंगे, पर उसमें जो प्रॉब्लम आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आपकी सिंगुलर के साथ में लगेगी कि प्लूरल के साथ में लगेगी, तो ये होगी आपकी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में यूज्ड टू होगा, यूज्ड टू के लिए हम यूज्ड या डिडंट का यूज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में यूज टू है तो उसके साथ में हम यूज्ड या डिडंट का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में यूज्ड है तो यूज्ड या डिड का यूज किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पॉइंट्स से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन टैग किस टाइप से आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके एग्जाम में, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए वैसे तो आपको एक तो फिलअप करने को मिलेंगे, जैसे कि आपका कोई भी एक सेंटेंस दिया गया होगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन टैग फिल करना होगा। ठीक है, ये आपका अभी सेंटेंसेस जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया है वीडियो में, तो वे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिले होंगे, इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन टैग यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं और इनके साथ में ही आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए भी या फिर कॉमन एरर ढूंढने के लिए भी आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और एरर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरर्स आपको देखने हैं, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उन्हीं से आपको आपके एरर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अगर पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो आपके एरर नहीं है, अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो आपका एरर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।